Namaskar. Welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Welcome, sister. ओम शांति. Om Shanti and welcome to Soul Reflections. थैंक यू. बहुत एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन हुई थी लास्ट एपिसोड में अबाउट चिल्ड्रन. कैसे हम उनको बना देते हैं डम फेलो, यूजलेस फेलो, वीक, केयरलेस, सेल्फिश. कुछ नहीं आता है, बड़ा होके पता नहीं क्या करेगा, ये तो फेलियर ही है, इतना डरपोक है, लड़ता नहीं है, पता नहीं. ये उससे क्या बच्चे पे असर होता है और वैसे ही जो रियलिटी बन जाती है. तो मैं सोच रहा था कि एक तरफ से ये होता तो है, लेकिन फिर अगर उस लड़के का या लड़की का कार्मिक अकाउंट ही ऐसा है, उसके कर्म में ही लिखा है कि आगे जाके ये सेल्फिश हो या डम हो या फेलियर हो, तो फिर इसमें माँ बाप की गलती से हुआ या माँ बाप ने इसलिए बोला क्योंकि इसका ऐसा होने वाला था. कभी भी कार्मिक अकाउंट और संस्कारों को इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है बहुत सिंपल. इट्स वेरी सिंपल. ऐसे करके हम फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ रहे हैं कि ये तो उसका कार्मिक अकाउंट था ना, कि उसने ऐसा बनना था, इसलिए फिर पेरेंट्स ने ऐसा बोला. Everything cannot be blamed on the past karma or the karmic account. अगर हम हर बार हर चीज़ के लिए कार्मिक अकाउंट पे ब्लेम करेंगे, पास्ट कर्मा पे ब्लेम करेंगे, तो प्रेजेंट कर्मा की पावर किधर है फिर? ओह, प्रेजेंट कर्मा जो इज मोर पावरफुल. प्रेजेंट कर्मा की पावर, वो आत्मा चाहे कोई भी कार्मिक अकाउंट लेकर आई है, पास्ट कर्मा जो भी लेकर आई है, प्रेजेंट कर्मा की पावर क्या है? सो फोकस ऑलवेज नीड्स टू बी प्रेजेंट. प्रेजेंट प्रेजेंट हमारे पास क्या पावर है, और जो आज हम प्रेजेंट में करेंगे वो कल फ्यूचर पर इन्फ्लुएंस करेगा. अगर हमने पास्ट को एज इट इज चलने दिया तो फिर पास्ट से प्रेजेंट, प्रेजेंट से फ्यूचर तो चलता ही जाएगा. हाँ? तो पावर टू चेंज. हाँ, नहीं तो अगले जन्म में फिर अगले अनलेस यू चेंज, राइट, इट्स गोइंग टू कंटिन्यू. राइट. अब जैसे आपने पिछली बार पढ़ा था और कहा भी कि कई बार जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी जो कुंडली बनती है, उस कुंडली के बेसिस पे हमें कुछ रियलिटी पता चलती है ना. तो उसको तो रियलिटी कहेंगे कि बच्चे की जन्म पत्री में ये लिखा हुआ है, तो ऐसा ही होगा. बच्चा वो भाग्य लेकर आया है. इट्स रियलिटी फॉर एवरीबडी. वो जो कुंडली में लिखा है, जन्म पत्री में लिखा है, वो रियलिटी है. ये भाग्य लेकर आया है. जब हम इतनी स्ट्रॉन्ग लाइंस बिलीव करते हैं और बोलते हैं, हम अपनी पावर को छोड़ देते हैं. जन्म पत्री, वो बच्चा अपना भाग्य लेकर आया है, इज ट्रू. लेकिन वो जो जन्म पत्री में लिखा है, इट इज बेस्ड ऑन past. That particular child's past. Yes. तो अब चाइल्ड जो नए कर्म बना रहा है, राइट. और नए कर्म बनाने पर उसका हमारा जो इन्फ्लुएंस हो सकता है, हम भी. हाँ, तो पास्ट के डॉक्यूमेंट को ही अगर सिर्फ पकड़ के रखेंगे, प्रेजेंट की पावर को यूज नहीं करेंगे, पास्ट को ही पढ़ेंगे, रेफर करेंगे, उसी को बिलीव करेंगे, उसी को रीअफर्म करेंगे, तो फिर तो पास्ट प्रेजेंट बनेगा ही और प्रेजेंट फ्यूचर बनेगा ही. फिर तो डेफिनेट है वो, क्योंकि पास्ट के कागज पर वो जो जन्म पत्री है, वो पास्ट का एक कागज है. सिंपल. 31 मार्च आते हैं, एक क्लोजिंग बैलेंस शीट बनती है. 1 अप्रैल को वो ही ओपनिंग बैलेंस शीट है. लेकिन 1 अप्रैल को वो बिजनेस हाउस की वो जो ओपनिंग बैलेंस शीट है, वो एक्चुअली क्या है? पास्ट की बैलेंस शीट. एक्चुअली पास्ट की बैलेंस शीट है ना. आज उसके ऊपर हम और कर सकते हैं. आज उस पर वर्क करेंगे ना. ये तो शास्त्र में भी लिखा है. मैं एक अष्टवक्र गीता नाम की किताब है, उसमें पढ़ रहा था. उससे मुझे रीअफर्म हो गई ये बात, एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई रेड दैट लाइन. उसमें लिखा है कि पास्ट कार्मिक अकाउंट जो होता है, कर्मा है, इट्स लाइक एन ओल्ड, वेरी ओल्ड वीक मैन, एंड आज का जो आपका कर्म है, इट्स लाइक अ यूथ.
चलो Strong. परफेक्ट लाइन है। उसको पास्ट का जो कर्मा है इट्स ओल्ड, नहीं, वेरी वीक। ओके, प्रेजेंट का जो कर्मा Strong है है। इज स्ट्रॉन्ग। आप उसको पास्ट को घटा सकते हो, लेकिन होता क्या है, हम पास्ट को स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं। नहीं, हाँ, हम पास्ट को देखकर बिलीव करके प्रेजेंट में वो ही सोच रहे और कह रहे हैं। ओके, दैट वीक ओल्ड जिसको कार्मिक अकाउंट को हम चेंज कर सकते हैं आज के। वो चेंज तब करेंगे अगर पास्ट दिखेगा कुछ और प्रेजेंट में हम सोचेंगे और बोलेंगे कुछ और। ओके, तो उसको ओवर पावर करना है, डिफरेंट क्रिएट करना है। वही आपने कहा with a better- पास्ट वीक है, प्रेजेंट पावरफुल है। ठीक है, प्रेजेंट पावरफुल है, लेकिन अगर प्रेजेंट सेम क्रिएट कर दिया जो पास्ट था तो यही तो ये पावरफुल हो जाएगा। पावरफुल हो गया। तो 1 अप्रैल को जो ओपनिंग बैलेंस शीट है वो जन्मपत्री है, वो राइट है, वो साइंस है, वो 1 अप्रैल की बैलेंस शीट है। सपोजिंग ये बैलेंस शीट में थोड़ा सा लॉस हो, हाँ, और मैं बोलूं कि मेरी तो किस बैलेंस शीट में ही लॉस है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो लूजर ही हूँ। सिर्फ ये नहीं, इस कंपनी के भाग्य में ही लॉस है। जैसे हमने ये लाइन कही कि ये 1 अप्रैल की बैलेंस शीट इस कंपनी का भाग्य है, ये इसकी डेस्टिनी है, which means this is what it is always going to be, ये हमेशा ऐसा ही होगा। Is that true? मुझे किसी ने बोला, मैं ऐसी नेगेटिव बात कर रहा था, तो उसने बोला देखो भाई साहब, हमारी एक कहावत है कि भगवान के कान हमेशा खुले रहते हैं, सोच समझ के मुख खोलो। Which means सोच समझ के सोचो और बोलो। Your vibration creates reality. भगवान नहीं हमारे लिए वो रियलिटी बनाता है। नहीं, हाँ, वो कहावत का मीनिंग वो है, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड आवर पावर, क्योंकि नहीं तो फिर हम किस पर ब्लेम डाल देते हैं, ऊपर वाले पे। हाँ। अब आप सिर्फ ये देखें कि अगर 1 अप्रैल की बैलेंस शीट को हमने कंपनी की डेस्टिनी मान लिया, अब पूरा कंपनी का काम करने का तरीका कैसा होगा फिर वहाँ के वर्कर्स कैसे काम बोलेंगे करेंगे? हमारा है ही कुंडली ऐसी बोलो है, हमें तो पता हमको तो ही लॉस है। में ही रहना है। तो फिर वो ऑटोमेटिकली एनर्जी चेंज हो जाएगी ना सारी। लेकिन अगर हमें ये अवेयरनेस होगी कि ये जो बैलेंस शीट है ये सिर्फ 1 अप्रैल की बैलेंस शीट है, और ये क्या रिफ्लेक्ट कर रही है, हमारे पिछले साल के करने के तरीके को, बिजनेस, ये हमारे अगले साल के बिजनेस को नहीं रिफ्लेक्ट कर रही है। वेरी इंपॉर्टेंट। 1 अप्रैल की बैलेंस शीट हमारा अगले साल का बिजनेस नहीं दिखाती है, हमारे पिछले साल का बिजनेस दिखाती है। स्कूल में स्विमिंग कंपटीशन में मैं स्विमिंग चैंप था, तो एक स्ट्रोक में फ्री स्टाइल में एक लड़का हर साल आता था, लेकिन मैंने कभी नहीं बोला कि आज भी मैं हारूंगा। और उस दिन मेरा हाथ पहले ठक लगा, उसका हाथ ठक लगा, हाफ अ सेकेंड के डिफरेंस में मैं जीता। ये फिर भी इजियर होता है देखना। ये क्या है कि पास्ट एक्सपीरियंस में ये हुआ, प्रेजेंट आई हैव टू क्रिएट अ न्यू थॉट। इसमें भी कुछ लोग नहीं कर पाते, वो कहते जो पास्ट में हुआ उसी को बिलीव करते हैं और उसी को प्रेजेंट में करते हैं। लेकिन ये करना इजियर है फिर भी, कि पिछली बार हारे, कोई बात नहीं, इस बार जीतेंगे। पिछली बार पास नहीं हुए, इस बार पास होंगे। पिछली बार सेकंड आए, इस बार फर्स्ट आएंगे। ये थॉट क्रिएट करना इजियर है, लेकिन जन्म पत्री में ही लिखा है। ओके। और हम लोग बिलीव भी ऐसे कर लेते हैं, जैसे हमारे घर में 2 बच्चे हुए तो एक आदमी आके बोला ये बड़ा नटखट होगा, मैंने बोले तो लगता ही नहीं है, नहीं ये हो बड़ा हो के ऐसे होगा और इसके ऊपर ये ब्लेम डालेगा, और ये आप उसकी तो पूरी हिस्ट्री बता रहे हो क्या होगा। वो राइट बता रहे हैं बेस्ड ऑन आज की जन्म पत्री। मैं तो उसको बोलूँ बेस्ड ऑन येस्टरडे। हाँ, लेकिन आज जो डॉक्यूमेंट है विच इज बेस्ड ऑन येस्टरडे, आज, और ये जो बता रहे हैं ये बिल्कुल राइट निकलेगा जीवन भर, अगर आज हमने उसमें कोई चेंज नहीं लाया तो। अगर चेंज किया तो राइट नहीं निकलेगा, अगर चेंज नहीं लाया तो बिल्कुल राइट निकलेगा। इट्स लाइक अगेन 1 अप्रैल की बैलेंस शीट है
किस बेसिस पर है? 31 मार्च की। 31 मार्च की बैलेंस शीट किस बेसिस पर है? पिछले साल के बिजनेस पर। करने के तरीके की। अगर हमने उसी तरह बिजनेस इस साल भी किया तो 1 अप्रैल वाली बैलेंस शीट ही चलेगी कंटिन्यूड फिर, और हो सकता है और ही डिक्लाइन कर जाए, परिस्थितियां बदल जाएंगी और लोग आ जाएंगे जो सेम वहाँ हम बिजनेस नहीं करेंगे। बोलते सिस्टर, हाँ, वहाँ नहीं तो बोलते बोलते ना। भाई साहब, हाँ, सबको बोल देते देखो नौकरी जाएगी सबकी, ये करना है तो हाँ, करो, फैक्ट्री बंद कर दूंगा, ये तो आपको निकाल दूंगा सबको, वेरी ट्रू, यू बेटर ब्रिंग बेटर बिजनेस। राइट, यहाँ नहीं बोलते। बिकॉज देयर वी नो, वहाँ हमें नॉलेज है, वी हैव द पावर कि 1 अप्रैल सिर्फ बिगिनिंग है, आज से बिजनेस करने का तरीका बदला, वहाँ मेहनत बैलेंस भी शीट करते हो और एक विश्वास है दैट वी कैन डू। वी कैन डू। यहाँ लोगों को नॉलेज ये नहीं है कि हम अपनी किस्मत अपने हाथ में है। वो इसलिए होता है क्योंकि जब हमें वो जन्म पत्री दी जाती है तो कई बार जो हमें वो दे रहे हैं और सुना रहे हैं वो हमें क्या कहते हैं? ऐसा ही होगा, आगे चल के ऐसा होगा, ये होने वाला है। वो ऐसे नहीं बताते कि ये आप लेकर आए हैं, आज आपको क्या चेंज करना है वो आप कर सकते हैं। वो भविष्य सुना रहे हैं, एक्चुअली वो जन्मपत्री पास्ट सुना रही है। जन्मपत्री पास्ट सुना रही है ना हमारा, लेकिन अगर हम उसको सुनाने के समय उसको आधार बनाकर भविष्य सुनाएंगे, वही तो हम करते हैं ना। तो जब हम उसको भविष्य सुनाएंगे तो सुनने वाले तो मानेंगे ना उसको। हमारी फैमिली में भी लोग कुंडली देखते थे, शादी भी हम लोगों की कुंडली से होती थी, और बीच में भी कभी कभी कोई आ जाता था तो देखते थे, लेकिन मैं भूल जाता था। लेकिन मेरी फैमिली को एक एक चीज याद रहती थी। तो मुझे कभी कभी बच्चे बोले या वाइफ, आपकी तबीयत ठीक है ना? मैंने क्या हुआ? तो उन लोग का वाइब्रेशन आता है, फिर अब समझ में आ रहा है कि भाई वो क्यों इन लोग इतना वो कर रहे थे। आई यूज्ड टू थिंक वो सडनली ये क्यों कंसर्न कर रहे हैं। एक वहम जो होता है ना, वहम नहीं है ना वो, ये वहम नहीं है, बिलीफ, ये बिलीफ बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन है। वहम एक होता है कि मुझे जस्ट वरी हो रही है, मुझे वहम हो रहा है कि कहीं कुछ हो तो नहीं जाएगा, तबीयत तो नहीं खराब हो जाएगी, एक वहम है। लेकिन एक है बिलीफ बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन भी इतना है, मैंने उठा के एक दिन वो न्यूमरोलॉजी की किताब पढ़ ली। वहाँ लिखा कि यूर नंबर 8, तो आपको 4 और 8 से आप बच के रहो, ये आपके पीछे पड़े रहेंगे। अब मैं ये देखने लगा कि मेरी ट्रैवलिंग की डेट 8 आ रही है, मेरे कार में लोग 4 बैठे हैं, कार का नंबर 8 है, शूटिंग में जा रहा हूँ तो रूम जो अलॉट हुआ वो 71 रूम है, 8 आ गया। अब 8 4 8 4 8 अब ये 4 सारी दिमाग, जो thoughts, चाबी खरीदा सिस्टर फॉर अ न्यू लॉक, देखा उसमें 31 लिखा था। मैं लॉक पे यहाँ रहते नंबर्स होते कंपनीज के साथ, मैंने कहा ये भी 4 है। आई सेड 8 and 4, फिर बॉम्बे BOMBE में लिखा, लिख के देखा B for so, अरे बॉम्बे 8 मेरा ये, अरे बाप रे, मैं तो पागल हो गया किताब पढ़ के। इंफॉर्मेशन से कितनी एंजाइटी, फियर, वरी। अब ये जो एंजाइटी, फियर और वरी क्रिएट होगी, ये प्रॉब्लम्स लाएगी। अपना काम छोड़ के मैंने देखा है फिल्म प्रोड्यूसर्स को, उनके सेट पे वन ऑफ दीज पीपल खड़ा रहता है 24 घंटे। मतलब जैसे एक्टर को बुक करते हैं, कैमरामैन, बाकी उसकी भी बुकिंग होती है पूरा 3 महीने की। आउटडोर शूटिंग में बैकग्राउंड कलर ठीक है, ओके, आज का ब्लू है, आज का रेड है, आर्टिस्ट के कपड़ों की ये कलर है, इनका ये है, अच्छा इस एक्टर को मत लो, इसकी कुंडली भारी है, उस अभी आप कास्टिंग भी उनके ऊपर कर रहे हैं और उठा के वो फिल्म ही फ्लॉप हो गई। सो दैट इज अ प्रूफ नो कि आपको किस चीज पर फोकस करना था और हम किन चीजों पर फोकस करने लग गए, और उन पर इतना फोकस करने लग गए कि जो अपने पास पावर थी उसको ही यूज करना बंद कर दिया। हर साइंस को हमें समझने की जरूरत है। जन्मपत्री कुंडली बनाना ये एक साइंस है, साइंस विच इज रिफ्लेक्टिंग टू अस
the soul's sanskars and karmas of the past birth. This we need to understand. ये एक विज्ञान है जो आत्मा के पिछले किए हुए कर्म और जो संस्कार आत्मा लेकर आई है उसका एक डॉक्यूमेंट है, और ये साइंटिफिक है और ये राइट है, लेकिन वी नीड टू ऑलवेज रिमेंबर ये पास्ट का डॉक्यूमेंट है। ये पास्ट का डॉक्यूमेंट फ्यूचर का नहीं है, पास्ट का है। प्रेजेंट और फ्यूचर क्या बनाना है वो चॉइस हमारे पास है। आई आस्क्ड पंडित जी वंस कि कैसे जन्मपत्री एक्यूरेट कैसे निकलती है इतनी, कैसे आपको पहले से ही पता है कि सब कुछ क्या 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 होने वाला है। ये तो पास्ट जन्मों के कर्मों के आधार से है, प्रेजेंट कर्म उस पर इन्फ्लुएंस कैसे नहीं कर रहे। आज हम 40, 50, 60 साल के इतने कर्म किए इस जीवन के अंदर, तो अगर मैंने गलत कर्म किए तो भी वो डॉक्यूमेंट बदलना चाहिए, मैंने अच्छे कर्म किए तो भी वो डॉक्यूमेंट बदलना चाहिए। वो राइट कैसे होता जा रहा है सारा। तो ही गेव अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। ही सेड ये किस आधार से बना, संस्कारों के आधार से। आत्मा जो संस्कार लेकर आई ये उसके आधार से बना है। ग्रहों का प्रभाव किसके ऊपर? ग्रहों का प्रभाव आत्मा के संस्कार के ऊपर। तो क्योंकि आत्मा का संस्कार वो है, तो जैसे जैसे प्लैनेट की मूवमेंट होगी, जो समय आपके जीवन में चल रहा होगा, सपोज आज आप 20 साल के हैं, ये आपका संस्कार है, ये प्लैनेट की मूवमेंट है, इस ग्रह का आपके संस्कार पर प्रभाव होगा, आपके जीवन में ऐसा ऐसा होगा, तो वो राइट प्रूव होने वाला है। सो ही सेड वो राइट ही प्रूव होगा। सो ही सेड अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। ही सेड मेजॉरिटी लोग अपने संस्कारों पर तो काम नहीं कर रहे हैं जीवन में। ओके, तो ही सो श्योर कि संस्कार तो बदलेगा नहीं तो कुंडली कैसे बदलेगी। तो अब हमको बेस पे जाना है। इट्स अ डीप रियलाइजेशन। ही सेड वो राइट ही तो प्रूव होगा सब कुछ, क्योंकि वो संस्कार के बेसिस पे बनाया गया है, और संस्कार पर ग्रहों का प्रभाव, दैट इज द कैलकुलेशन। तो सपोज आत्मा के अंदर इनसिक्योरिटी का संस्कार है, लेट्स से वो आत्मा वो संस्कार लेकर आई है। अब जब वो जन्मपत्री देख रहे हैं, 30 इयर्स 35 इयर्स की एज आई है, आप नया बिजनेस करना शुरू कर रहे हैं, आपके अंदर ये इनसिक्योरिटी का संस्कार है, ये हमें कोई नहीं बताता है। हमें सिर्फ ये बताया जाता है कि इस समय जो प्लैनेट की मूवमेंट है उसके हिसाब से आपके ऊपर ये जो प्रभाव है, उसके हिसाब से आपका ये बिजनेस इस टाइम आपको कुछ प्रॉब्लम आने वाली है। वो प्रॉब्लम किस वजह से आने वाली है? वो प्रॉब्लम आने वाली है उस ग्रह की उस संस्कार के ऊपर प्रभाव से आने वाली है। हम प्लैनेट को नहीं चेंज कर सकते, लेकिन हम संस्कार को तो चेंज कर सकते हैं। लेकिन वो वाला डायमेंशन हमें एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा है, इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही है। हमें इंफॉर्मेशन क्या दी जा रही है? ये ग्रह है, ये होने वाला है, इसमें आप क्या कर सकते हैं? तो फिर जैसे आपने कहा, पूजा करेंगे, दान पुण्य करेंगे। अब पूजा करना इज ब्यूटीफुल, लेकिन पूजा किस इंटेंशन से करना है और किस फेथ से कि मैं ये करूंगा तो ये मेरा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। अब मेरे पास ये संस्कार है, ठीक है, ये प्रॉब्लम मेरी डेस्टिनी में अभी दिख रही है बेस्ड ऑन इस ग्रह का प्रभाव इस संस्कार के ऊपर। फिर मैंने ये पूजा की, ये पूजा करके मैंने एक फर्म फेथ अफर्मेशन क्रिएट की कि ये पूजा करने से ये वाला मेरा काम ठीक हो जाएगा, और वो ठीक हो जाता है। Affirmation worked. अफर्मेशन वर्कड, इट विल वर्क, लेकिन मैंने संस्कार तो चेंज नहीं किया। ओके, मैंने सिर्फ उस काम के प्रति एक अफर्मेशन क्रिएट की, विच इज़ ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट, कि मैंने वो की, लेकिन वो संस्कार तो वैसे का वैसे रह गया। अब थोड़े समय के बाद फिर कोई प्रभाव आएगा, फिर प्रभाव आएगा। ये वाला डायमेंशन तो नहीं हमें बताया जा रहा है कि आप इस संस्कार को चेंज कर लो तो आने वाली सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। क्योंकि वो संस्कार चेंज करना वो हर एक को खुद करना पड़ेगा,
एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट बिलीफ क्या है कि ये वाला तो चेंज होता नहीं है, इधर 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 सब कुछ हम कर सकते हैं। संस्कार को का क्लोजेस्ट वर्ड इंग्लिश में हैबिट ही हुआ ना। हैबिट बट नेचर। ओके। हैबिट हम कुछ एक्सटर्नल चीज़ों को हैबिट बोलते हैं। नेचर, माय पर्सनालिटी, मेरे संस्कार। जैसे किसी ने मुझे कहा आप अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखते ना ज़्यादा। मैंने हाँ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कभी उस तरफ। कहते वो लिखा हुआ है इसके अंदर, ये दिख रहा है कि वो आपकी जन्मपत्री में है ना, जो हेल्थ वाला है ना वो इस पर्टिकुलर इसमें है। आप कभी भी अपना हेल्थ का ध्यान रखेंगे नहीं, इट विल नॉट कम टू यू, वो आएगा नहीं आपको। You know, this is the strong affirmation that we are given. You will not feel like doing it. Your personality doesn't allow you to do मैं it. कितना लो हो गया था सिस्टर कि जब मैं इस बात पे आना चाहता था स्पिरिचुअलिटी के, तो मुझे 100% कुछ कावड़ी वावड़ी देख के, ये देख के, कुंडली देख के बता आप ना नॉनवेज छोड़ पाएंगे, ना आप खान पान छोड़ पाएंगे, आपको तो लैविश लाइफ चाहिए, आप तो एक्टरों की जीवन आप तो राजा का राजयोग है आप में, आप तो राजा बनोगे, आपके पास और 200 पता नहीं कितने करोड़ आएंगे जो आए नहीं। लेकिन यू कैन नेवर एवर हैव बी अ स्पिरिचुअल पर्सन। ऐसे बोल दिया, मैं इतना लो हो गया, मेरा मन था कि मैं स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे जाऊं और मुझे बिल्कुल वेजिटेरियन चाहिए और एकदम सात्विक जीवन चाहिए। वो तो बोलते सात्विक तो आप बन ही नहीं सकते, बन ही नहीं सकते। एक तो उसने मुझे श्राप भी दे दिया। नहीं, वो आपको रियलिटी बता रहे हैं, क्योंकि जो संस्कार आप लेकर आए हैं उस जन्म पत्री में, उसने देखा होगा काफी बड़ा मशहूर एक्टर बनेगा, नहीं उसमें ये लिखा है कि आप ये संस्कार लेकर आए हैं। सिर्फ और सिर्फ अगर आप अपने संस्कार को चेंज करेंगे तभी तो आप सात्विकता की तरफ जाएंगे ना। मैंने तो कुछ चेंज नहीं किया ना, फिर कैसे आ गया? अपने आप वेजिटेरियन हो गया। संस्कार तो वर्क तो किया अपने ऊपर। अगर रोज ज्ञान नहीं लेंगे, मेडिटेशन नहीं लेंगे, प्योरिटी को नहीं अपनाएंगे, सोल पावर नहीं बढ़ेगी, तो आत्मा से वो आदतें छूटेंगी नहीं। I used to say I'm a strict non-vegetarian, लोग बात करते थे ना। So ये हमें अंडरस्टैंड करना है कि वो जो कह रहे हैं उसको हमें अंडरस्टैंड करना होगा कि वो हमें सब कुछ बता रहे हैं बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग संस्कार। लेट्स सिट बैक, रिफ्लेक्ट एंड सी कि मुझे कौन सा संस्कार है इसमें। आई हैव टू चेंज माय संस्कार। जैसे मुझे जिसने बताया कि वो इट विल नॉट कम टू यू टू चेंज योर हेल्थ, एंड फिर वो जब भी मिलते थे तो पूछते थे आपकी हेल्थ ठीक है, आपकी हेल्थ हाँ ठीक है, नहीं ये वाले ईयर में ना अभी तो शायद है कि थोड़ा सा, पर आप अपना ध्यान नहीं रखेंगे। That understanding made me realize कि चलो now I have to take care of this। इस चीज़ के पीछे पड़ जाना है कि इसका ध्यान तो रखना ही है। तो अगर मेरे पास संस्कार है भी नहीं ध्यान रखने का, तो एक संस्कार क्रिएट भी तो किया जा सकता है ध्यान रखने का। करेक्ट। तो करेंगे उसको फिर, जैसा मेरे साथ हुआ। न्यूमरोलॉजिस्ट आया घर पे, उसने बोला कि आप अपनी बीवी को छोड़ दोगे क्योंकि वो नंबर 4 है और आप नंबर 8 है। वो 22 है और मैं आप 17 है, हो ही नहीं सकता। मैं लिख के देता हूँ गारंटी, आपकी पूरी न्यूमरोलॉजी में लिखा है कि यू कैन नॉट लिव टुगेदर, वो छोड़ ही देंगे एक दूसरे को। मैंने बोला मैं लड़के आपको रॉन्ग प्रूफ करके दिखाऊंगा, मुझे आप 20 साल बाद मिलना। और उसको वहां से मैंने वर्क किया से नेवर एवर आज तक। वो कहाँ गई न्यूमरोलॉजी, कहाँ गई है। सो प्रेजेंट एंड फ्यूचर चेंज हो गया। वी नीड टू ऑलवेज रिमेम्बर दिस। जो हम लेबल्स की बात कर रहे थे पिछली बार कि प्रेजेंट इंफॉर्मेशन के बेसिस पे अगर लेबल लगा दिया तो फिर वही संस्कार चलता जाएगा। और क्या होता है, हम संस्कार चेंज नहीं करते ना, तो जो जन्म पत्री में लिखा होता है वो राइट प्रूव होता जाता है। जब वो राइट प्रूव होता जाता है तो उसके अंदर जो फेथ है वो और बढ़ता जाता है। हाँ राइट, उन्होंने जो बताया वो राइट निकला, उन्होंने जो बताया वो राइट निकला, क्योंकि हम संस्कार पे नहीं चेंज कर रहे। तो वो जिन्होंने मुझे बताया कि दिस इज़ ऑल अबाउट संस्कार, तो मैंने उनसे पूछा अगर कोई संस्कार चेंज करे, अपने वर्क करे अपने ऊपर, उन्होंने बहुत ब्यूटीफुल लाइन दी। अगर कोई आत्मा
परमात्मा से कनेक्ट होकर अपने ऊपर मेहनत कर अपने संस्कारों को चेंज करती है, उसके लिए ये डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं। ये उनकी लाइन थी। How very honest and nice of him. Yes, it's an understanding of the science. But it was so sweet of him to tell the truth. तो वो आपको empower कर रहे हैं ना, अपने ऊपर डिपेंडेंट नहीं कर रहे। दूसरे तो डिपेंडेंट करते कि फिर बुलाओ हमको। तो साइंस है, विज्ञान है, लेकिन विज्ञान को भी सही रीति तो समझना होगा और सही रीति समझकर फिर उसको यूज करें। जब हमें ये समझ में आ जाएगा अगर कि हम ये संस्कार लेकर आए हैं, हम अब जो वाइब्रेशन क्रिएट करेंगे संस्कार चेंज हो जाएगा, तो भाग्य तो बदलेगा। तो पास्ट कार्मिक अकाउंट में चाहे कुछ भी लेकर आए हो, एंड कुछ भी कुड मीन एनीथिंग, एनीथिंग। प्रेजेंट इज वेरी पावरफुल। पास्ट हो चुका है, प्रेजेंट और फ्यूचर अभी क्रिएट करना है। तो पावर कहाँ होगी? इसलिए जो आपने कहा पावर कहाँ पर है, जो करना है उसमें पावर है ना। जो हो चुका है वो तो वीक है, वो तो ऑलरेडी ओवर है, पावरलेस है, पावरलेस है। तो अब जब अपने बच्चों की भी जन्म पत्री बनवाते हैं, देखते हैं अंडरस्टैंडिंग से, नॉट कि ये लिखा है ये तो होना ही है, उन्होंने कहा है ये ऐसा है तो ये तो होगा ही। ये उन्होंने कहा जो है वो पास्ट के बेसिस पे है। हम सब मिलकर चेंज कर सकते इस हैं। प्रेजेंट को और इस बच्चे के फ्यूचर को हम सब मिलकर चेंज करेंगे। वी हैव द पावर। कर सकते हैं और करेंगे। इस सुनते हुए भी मैं इतना एम्पावर्ड फील कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच सिस्टर, एंड आई बिलीव नाउ दैट तकदीर की भी हम तकदीर बदल सकते हैं। वेरी ट्रू। थैंक यू सो मच। ओम शांति। थैंक यू। Every soul carries the sanskars and karmic accounts from one birth to the next. The predictions made when a child is born are a reality of the past karmic accounts. If we keep holding on to them in the present, then the past will carry forward to the present and to the future. Irrespective of what the child has got from the past, the present karma and the present environment created by the family have the power to overcome the past. Focus on the present thoughts and words, which will influence the present destiny. The predictions made at the time of birth do not portray the future. The predictions reflect the past of the soul. They reflect the sanskars of the soul. They predict the influence of the past on the future of the soul. If the sanskars remain the same in this lifetime, if parents and environment empower the child to change his sanskars, then the influence of the past on the soul will not be the same as predicted at the time of birth.